जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनना और सत्संग करना दोनों ही हमारे कष्टों को काटता है, लेकिन ये मौका सिर्फ उन्हीं संगत को मिलता है जो हमारे गुरु जी महाराज के द्वारा ब्लेस्ड होते हैं। हमारे सारे कर्म कब और कैसे कट जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। पहले तो गुरु जी अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं और अपार ब्लेसिंग्स देकर अपने श्री चरणों में स्थान भी देते हैं। संगत जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम साक्षात महाशिव के ने हमें अपनी श्री चरणों में स्थान दिया है, अपने परिवार का अभिन्न अंग बनाया है। जाने कौन से जन्म के हमारे कर्म होंगे जो हम उनकी कृपा की दृष्टि पड़ी। संगत जी, आप साधारण नहीं हैं क्योंकि आप गुरु जी की संगत हैं। आप अतः आप विशिष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने प्यारे गुरु जी के दिखाए रास्ते पर चलें, उनसे विनती करें कि वो आपकी बाह पड़ें और अपने आशीष के साथ अपना हाथ हमारे सिर पर रखें, सदैव सदैव के लिए रखें। अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें सही रास्ता दिखाएं। जय गुरु जी। आज का सत्संग यूके से सोनाली आंटी जी ने शेयर किया है। वह बहुत ही हार्ट टचिंग और ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, आपसे अनुरोध है कि सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनें, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको पूरी तरह से मिल सकें और बहुत सारी संगत के प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सोनाली है, मैं यूके से बोल रही हूँ। मेरा ये तीसरा सत्संग है। गुरु जी का बहुत लंबे टाइम से सत्संग करने की कोशिश कर रही थी कि अपना शेयर करूँ। बार बार गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा था। कभी कुछ पर आज गुरु जी के आशीर्वाद से ये एनर्जी मिली है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं, अपना सत्संग शुरू से शेयर करो और शॉर्ट में शेयर करो। मेरा तीसरा सत्संग है, फिर भी मैं थोड़ा शुरू से शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं बंगाली, आई एम अ बंगाली गर्ल। I was married like from last 14 years with 2 daughters. मेरी 2 बेटियां हैं, एक 13 years की और एक 10 साल की। हम लोग 2019 में यूके मूव हुए। आई एम अ डेंटिस्ट। यहाँ पे मैं यूके में डेंटल हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट का काम कर रही हूँ। आई वॉज मैरिड फॉर 14 years बट आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई मैरिड लाइफ। यूके आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। मैं गुरुजी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाना 2017 में शुरू हुई अपने ब्रदर इन लॉ के थ्रू। मेरे ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड्स ने उन्हें बताया था, उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू हुई। तब हम दिल्ली में ही रहते थे। तब गुरुजी के मंदिर जाना ना एवरी वीक होता था। एवरी फ्राइडे मेरा क्लिनिक होता था। क्लिनिक के बाद वी यूज्ड टू गो बड़े मंदिर। पर तब संगत जी बड़े मंदिर जाते हुए मेरा इतना गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ था। उस टाइम आई वॉज ट्राइंग टू डू माई मास्टर्स, अप्लाई फॉर माई मास्टर्स फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। तो मैं सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स और यहाँ पे अपना डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करने के लिए सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स भर रही थी और गुरुजी के मंदिर जा रही थी। पर मैं गुरुजी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं था। हम बस जाते थे, घूम के आ जाते थे, दर्शन करते थे, लंगर किया, अच्छा खाना खाया, आ गए। कोई कनेक्शन नहीं था। बस मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के मंदिर में जाने से, और पता नहीं गुरुजी का हमारे कितने जन्मों से हमारे साथ कनेक्शन है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के मंदिर में जाने से ही गुरुजी का आशीर्वाद, पता नहीं दूर से ही देखने से या गुरुजी की सोच लाने से ही गुरुजी अपना ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हैं। तो देखते ही देखते विद इन 1.5 year मेरा यूके का हो गया। मैं मूव हो गई अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। 2019 में मैं यूके आ गई अपने फैमिली को, बच्चों को और हस्बैंड को वहाँ छोड़ के। बट अनदर पार्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम आई हैड अ लव मैरिज। मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं थी अपनी लाइफ में। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई मैरिज।
आई वॉज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, बहुत एडजस्ट किया. दे वर फाइन बट दे वर नॉट दैट गुड पीपल, दे डोंट ट्रीटेड मी वेल. तो बहुत स्ट्रगल थी लाइफ में. 2 बेटियां हो गई थी, लव मैरिज थी, मम्मी पापा से बात नहीं हुई थी. फ्रॉम लास्ट 7 years मैंने बात नहीं करी थी. 7 साल के बाद मम्मी पापा से बात करी थी. उन्होंने भी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया था. फिर जैसे तैसे चल रही थी कहानी. बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली थी. उनके पेरेंट्स, उसकी मेरे हस्बैंड की मम्मी, उनकी सिस्टर की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी हमारी लाइफ में. आई वॉज़ नॉट एट ऑल हैप्पी. मैं डेली जब मैं दिल्ली से लेके यूके आने तक डेली भगवान का नाम लेके मैं रोती थी कि मैंने ये स्टेप लिया है अपनी लाइफ में. मुझे नहीं पता मैंने कैसे ये स्टेप लिया है, क्यों लिया ये स्टेप लाइफ में. पर ना मैं अपने मम्मी पापा को बोल सकती थी क्योंकि लव मैरिज थी. तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट. रोज़ रात को रो के सोना, भगवान से बोलना कि भगवान शायद यही मेरी पनिशमेंट है. अपने मम्मी पापा के साथ मैंने जो किया यही मेरी पनिशमेंट है. रो के सोती थी मैं बिल्कुल. और मेरे हस्बैंड इतने डोमिनेटिंग थे, ही यूज्ड टू कंट्रोल मी. सारे फाइनेंशियल मैटर सब कुछ उन्होंने ही देखना, मुझे खुद इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देना. सो आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. उनके अंदर दब के रह के मैं घुट रही थी अंदर. उस फैमिली में दब के उस फैमिली ने मुझे इतना यूज़ किया. आई कांट से. सारे घर के काम कराना, सब मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, जिसको मैं शायद एक सत्संग में वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती. आप लोग समझ सकते संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा हैरेस हो चुकी थी मेंटली. ईच डे बाई डे, ईयर बाई ईयर जस्ट पास्ट अवे विथ माई किड्स. वो बड़े होते गए, उनको देखते देखते बड़ी होती गई. साथ में मैंने अपना क्लिनिक कर लिया, डेंटिस्ट्री हो गई. लाइफ जस्ट केप्ट ऑन गोइंग बट आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. वो हस्बैंड वाइफ में जो एक प्यार, एक बेसिक एक प्यार, जो अट्रैक्शन, कुछ सब खत्म हो गया था. कुछ भी नहीं था रिलेशनशिप में. बस फॉर द सेक ऑफ किड्स वी आर लिविंग टुगेदर. पर गुरुजी की कृपा, इतनी कृपा. मैंने तो गुरुजी से कभी कुछ मांगा ही नहीं. मुझे पता ही नहीं था मांगना क्या है. यूके आने के बाद गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकती. यूके आने के बाद गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया. मैं बस गुरुजी से ये प्रे करती थी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता ये इस चीज़, मेरे हस्बैंड की जो मम्मी है, सिस्टर्स हैं, इनकी इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है. मैं इंडिया से दूर यहाँ मूव हुई इन सब से थोड़ा सा फ्रीडम पाने के लिए. और वो लोग भी पीछे यहाँ आ गए. मेरे हस्बैंड, उनको मेरे मदर इन लॉ को भी यहाँ बुला लिया. तो आई वॉज सो डिप्रेस्ड. मैं गुरुजी से ये प्रेयर करती थी, गुरुजी मेरी मदर इन लॉ यहाँ आ रही है, पर प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ उनकी इंटरफेरेंस मेरी लाइफ से ख़त्म कर दो. प्लीज़ गुरुजी, उनकी इंटरफेरेंस मेरी लाइफ से ख़त्म कर दो. मैं बहुत थक चुकी हूँ एडजस्ट करते इन लोगों की वाहवाही करते, दिन रात इन लोगों के लिए काम करते. मैं इन लोगों से थोड़ा सा फ्रीडम पाने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए यूके आई थी. 2019 में मैं आई. 2020 में माई हस्बैंड एंड माई किड्स केम एज अ डिपेंडेंट. पर 2021-22 आते मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ को भी यहाँ बुला लिया. सो आई डेंट वॉन्ट दैट. मुझे उन्हीं से दूर जाना था. तो मैं बहुत रोई गुरुजी के सामने, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. तो गुरुजी कहते हैं, तू चिंता ना कर पुत्र, मैं तेरी अरदास सुन ली है. तेरी अरदास, तेरे कष्ट मैंने जड़ से ही मिटा देने हैं. और मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी ने मुझे कैसे क्या ब्लेस किया. मेरी मदर इन लॉ यहाँ आई, 1 महीना यहाँ रही. जब वो यहाँ रही, सिचुएशन गॉन मोर वर्स. इतना ज़्यादा हो गया कि आई हैड टू टेक अ स्टेप एंड आई फाइल्ड अ डिवोर्स. डिवोर्स में मेरे इतने पैसे लग गए. बट थैंकफुली गुरुजी की ग्रेस से, गुरुजी ने मुझे लास्ट ईयर 2023 में मई में my divorce got complete after 7 months. I filed my divorce in 2022 अक्टूबर, और मई तक मेरा डिवोर्स कंप्लीट हो गया. नाउ आई एम कंप्लीटली अ डिफरेंट गर्ल. गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी है, जिसमें जो मैंने शायद लास्ट 14 ईयर्स से वो लाइफ देखी ही नहीं. Guruji made me so independent from last year after my divorce. Initially it was very depressing. बहुत रोना धोना, डिप्रेस्ड, ये क्या स्टेप हो गया, मैं बच्चे कैसे अकेले पालूंगी, जो भी है. बट नाउ आई एम नॉट इन टच विथ माई हस्बैंड, माई इन लॉज, किसी के फैमिली के टच में नहीं हूँ. बट आई एम सो ब्लेस्ड. गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे जीना सिखाया कि पुत्र खड़ी हो, सीख जीना, सीख, अकेले लड़, अकेले बढ़.
गुरुजी की कृपा से मैं बता नहीं सकती। आई वॉज सो थैंकफुल टू गुरुजी। आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी। मुझे इतने सालों से इतना दबा के रखा गया, पर गुरुजी ने 2023 में पूरा मुझे इवॉल्व कर दिया, पूरा मुझे अंदर से लेके बाहर तक पूरा इवॉल्व कर दिया। इतनी मेरी पल पल हेल्प करी। मुझे नहीं पता था गुरुजी की यूट्यूब में सत्संग होते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं जबकि 2017 से जा रही हूँ गुरुजी के पास, मगर मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी सत्संग के बारे में। यूट्यूब में सत्संग होते हैं या गुरुजी के सत्संग भी होते हैं, जाना होता है, कुछ नहीं पता था। गुरुजी के भजन शब्द कीर्तन मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मार्च 2023 में गुरुजी ने मुझे यूके का एक सत्संग का मुझे लिंक भेजा फेसबुक से। मैंने आंटी से कांटेक्ट किया, आंटी ने मुझे बताया, प्रबलीन कौर आंटी, मैं आज भी उनकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि लंदन में यहाँ सत्संग होता है, आप जाया कीजिए। लास्ट ईयर 2023 मार्च से लेके जो मैंने सत्संग हर महीने जाना शुरू किया, हर महीने गुरुजी ने अपनी कृपा बख्शी, हर महीने गुरुजी ने एक एक कुछ थोड़ी थोड़ी सेवा मेरी औकात के हिसाब से मुझे बख्शी। लास्ट ईयर से लेके अब तक, मार्च से लेके जो अब तक मैं इवॉल्व हुई हूँ, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इतना इंडिपेंडेंट बना दिया गुरुजी ने मुझे। मैंने अपनी पहली गाड़ी ली, गुरुजी ने मुझे कार ड्राइव नहीं करता था आता था। आई वॉज वेरी स्केयर टू ड्राइव अ कार। मुझे रात को सपने आते थे भयंकर कि मैं एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैं नहीं गाड़ी ड्राइव कर सकती। गुरुजी ने मुझे कार ड्राइव करने शुरू सिखाई। फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई एम ड्राइविंग माई ओन कार, जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपनी लाइफ में। फिर अप्रैल में मेरे पेरेंट्स यहाँ आए। मेरे पेरेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे पास रहने आए यहाँ पे। मुझे गुरुजी ने इतना सौभाग्य दिया। गुरुजी कहते हैं माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। माँ बाप का आशीर्वाद लो, उसके बाद गुरु का आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। और इतने साल से मैंने अपने माँ बाप को दुखी करके जो अपना एक संसार बसाया था जिसमें मैं सुखी नहीं थी, वहाँ से मुझे फ्रीडम मिला तो मुझे अपने माँ बाप की सेवा करने को मिला। मेरे माँ बाप आए, मम्मी पापा आए, मेरे साथ रहे 1 महीना। गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने मम्मी पापा की सेवा कर पाऊँ, उन्हें घुमा फिरा पाऊँ। मैं अपनी खुद कार ड्राइव करके उनको स्कॉटलैंड घुमाया, उनका छोटा सा एक यूरोप टूर ऑर्गेनाइज़ किया। 1-1.5 महीना मम्मी पापा यहाँ खुश होकर रहे। गुरुजी ने कहा पहले मम्मी पापा की सेवा कर, फिर मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। उसके बाद हर महीने गुरुजी लास्ट ईयर मुझे ब्लेस करते गए। अप्रैल में गुरुजी ने मुझे ये किया, मम्मी पापा की सेवा कराई। मार्च से जब से सत्संग जाना शुरू किया, एक महीना मैं आपको बताऊंगी गुरुजी ने कैसे कैसे मुझे अब तक ब्लेस किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मई में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं डेंटल एग्ज़ाम्स यहाँ देने थे, मैं क्योंकि यहाँ पे मैं करेंटली हाइजीनिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। मुझे अपने डेंटल एग्ज़ाम्स देने थे जो कि मैं इंडिया से ट्राई कर रही हूँ 2018 से देने के, क्योंकि सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सीट्स ही नहीं मिलते बुक होने के। तो वो 2 पार्ट्स में होते हैं एग्ज़ाम, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ORE पार्ट 1 पार्ट 2। मई में गुरुजी ने मुझे इतनी दात बख्शी कि मेरा पार्ट 1 एग्ज़ाम 5 साल के वेटिंग लिस्ट के बाद मेरा बुक कराया। 2 महीने गुरुजी मेरे साथ थे। मैं काम पे जाती थी बिना काम के, एक दिन मैंने छुट्टी ली, जबकि बच्चों ने पूरी एनुअल लीव ले ली इस एग्ज़ाम की पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए। अगस्त फर्स्ट वीक में मेरा पेपर था। मई से पढ़ाई शुरू करी, मई 15 से एग्ज़ाम बुक हुआ, पढ़ाई शुरू करी। मैं रोज़ काम पे जाती थी। मैंने एक दिन की छुट्टी मुझे गुरुजी ने नहीं लेने दी, काम का लॉस नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे अपने बच्चे भी देखने हैं। बच्चे में मैं सिंगल मदर, अब मैं अकेले पालने हैं, बच्चे मेरे पास हैं। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन काम की नहीं छुट्टी लेने दी। डेली मैं काम से आती थी, रात को पढ़ने बैठती थी, 2 बजे तक पढ़ती थी, अगले दिन फिर सुबह उठ के काम पे चली जाती थी। 2 महीने मुझे गुरुजी ने ऐसे, गुरुजी का स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ था सत्संग से। मैंने बस गुरुजी का वो स्वरूप अपने सामने रख लिया मंदिर में, वहीं गुरुजी के सामने मैं बैठ जाती थी। पढ़ने से पहले गुरुजी का अपने साथ लेके पढ़ती थी और रात तक गुरुजी के भजन सुनती थी। जब नींद आती थी गुरुजी का एक भजन चला लिया, सुन लिया, गुरुजी से बातें कर ली, गुरुजी मेरी हेल्प करो। करते 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 गुरुजी ने मेरी कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर दी और मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया ये मुझे खुद ही नहीं पता। और आज तक मैं सबको बताती हूँ कि मैंने एग्ज़ाम दिया बिना छुट्टी लिए, वो भी इतना मैसिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डेली 6 डेज़ वर्किंग होके एग्ज़ाम देना इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो तो मेरे गुरु पा ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। बस गुरुजी ने मेरा, अगस्त में मैंने एग्ज़ाम दिया, सितंबर में मेरा रिज़ल्ट आया, आई पास्ड माई पार्ट 1। फिर इन बिटवीन गुरुजी ने क्या किया,
फिर सितंबर के बाद आई स्टार्टेड माई डॉक्यूमेंटेशन वर्क, मेरा नेम चेंज का वर्क, जो मैसिव मेरे काम थे, गुरुजी ने वो कराया। मेरे पासपोर्ट में नाम चेंज, मेरा BRP पे नाम चेंज, जो कि मैंने ऐसे डॉक्यूमेंटेशन वाले काम आज तक कभी नहीं किए थे। मुझे कुछ नहीं आता था करना, इवन तक मुझे एयरलाइंस की टिकट तक मैंने आज तक नहीं बुक करी, सब कुछ मेरे हस्बैंड खुद करते थे, मुझे आज तक कुछ करने नहीं दिया। तो इतने बड़े बड़े मतलब गवर्नमेंट के काम, पासपोर्ट पे नाम चेंज करना, अपना बच्चों के पासपोर्ट रिन्यू कराना, देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। कितनी बार ऑफिस जाती थी, वापस आना पड़ता था, पासपोर्ट ऑफिस, BRP गई, अपना बायोमेट्रिक्स कराया, नेम चेंज कराया, काउंसिल टैक्स में अपना नेम चेंज कराया, अपना उसमें HMRC में नेम चेंज, हर एक डॉक्यूमेंटेशन का काम गुरुजी ने 1-2 महीने कराया। सारे डॉक्यूमेंटेशन के नाम चेंज कराने के बाद गुरुजी ने अक्टूबर में गुरुजी ने मुझे कहा कि पुत्र अब तुझे एक और ब्लेसिंग देनी है। पूरा 2023 गुरुजी ने मेरा ब्लेसिंग वाला भर दिया। 2023 में गुरुजी ने मुझे, हम गए, मैंने सोचा 2-3 साल हो गए अपने घर, अब अपना घर लेना चाहिए। तो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बस हैरो में रहती हूँ, मुझे इसी एरिया में घर चाहिए था क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि वो इंडिया से भी आए हैं, उनकी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई पढ़ाई में, तो आई वांटेड कि वो यहाँ रहे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था एक अपार्टमेंट न्यू बिल्ड। मुझे ये ऐसे से इंडिपेंडेंट घर पसंद नहीं है, पुराने हैं, ओल्ड बिल्ड है, प्लस सिक्योरिटी है, मैं सिंगल मदर, सिक्योरिटी का इतना कुछ नहीं है, तो मुझे एक न्यू बिल्ड अपार्टमेंट चाहिए था। मुझे यहाँ पे हैरो में आसपास इतना कुछ स्कोप नहीं है क्योंकि मोस्टली यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं। तो बस एक दिन मैं काम से आ रही थी, मुझे दिखा ईस्टमैन विलेज, वहाँ पे सारे नए घर बन रहे हैं, प्लस एज अ सिंगल मदर स्टार्टिंग में तो मैं अपने आप तो पूरा घर ले नहीं सकती, और वो मिल रहा था शेयर्ड ओनरशिप में। बस मैं एक दिन वहाँ विज़िट के लिए गई, गुरुजी की इतनी कृपा हुई, गुरुजी ने वहीं मकान पसंद करा दिया, 2 बेडरूम छोटा सा अपार्टमेंट हमारी फैमिली के लिए बुक करा दिया, घर का काम शुरू करा दिया गुरुजी ने। विदिन 2-3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर तक गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस कर दिया। अभी वो घर बुक हो गया है, घर की डाउन पेमेंट जानी है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब गुरुजी ने 2-3 महीने उस काम में लगाया। गुरुजी ने एंड ऑफ द ईयर घर गाड़ी सब ब्लेस कर दिया, मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि मैं UK जैसे, लंदन जैसे सिटी में अपना घर लेके अपने 2 बच्चे अकेले पाल रही हूँ, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था मेरे लिए, जो कि जिसने आज तक घर से बाहर कदम अकेले नहीं रखा होगा। गुरुजी ने मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया, इतना इंडिपेंडेंट बना दिया। फिर पूरा साल मैंने इतनी मेहनत करी, एग्ज़ाम करा, पढ़ाई करी, कहीं घूमने नहीं गई, छुट्टी नहीं करी, काम किया। गुरुजी के बार बार मैसेज आते थे, पुत्र घूमिया फिरा कर, पैसे की चिंता ना कर, घूमिया फिरा कर। बीच में हम एक बार बच्चों को लेके, मैं समर्स में बॉर्नमाउथ बीच गई थी, वो तो एक छोटा सा ही ट्रिप था, तब भी पैसे की इतनी कमी हो गई थी, अकाउंट में बस 100 पाउंड थे, तब भी बच्चों ने, गुरुजी ने ट्रिप करा दिया। गुरुजी ने कहा तुझ पैसे की चिंता मत कर, घूम फिर के 100 पाउंड में भी हम खूब मज़े करके आए हम तीनों। अब दिसंबर में था मुझे पार्ट 2 एग्ज़ाम बुक करना, मेरा पार्ट 2 एग्ज़ाम बुक करना था, तो मुझे था कि दिसंबर में पार्ट 2 एग्ज़ाम बुक हो जाए, जनवरी में दे दूँगी, देन आई विल डन विथ माई डेंटल एग्ज़ाम्स। पर मुझे पूरा यकीन था गुरुजी मेरे एग्ज़ाम बुक करा देगा, बट गुरुजी की प्लानिंग कुछ और ही थी। गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं अभी एग्ज़ाम दूँ, गुरुजी को था कि ये साल ख़त्म होते होते, दिसंबर आते आते मैं अपनी लाइफ इस साल पढ़ भी लिया, सारे काम भी कर लिए, डिवोर्स भी हो गया, घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, पूरी इंडिपेंडेंट हो गई। गुरुजी कहते एक चीज़ रह गई, इसका घूमना फिरना। इसने मेरी बात नहीं मानी, पूरा साल ही कहीं नहीं गई, मेहनत करती रही है, अब इसको साल ख़त्म होते होते घुमाना है। बस गुरुजी ने मेरे और मेरे बच्चे का फर्स्ट ट्रिप प्लान किया, इंटरनेशनल ट्रिप टू टर्की। मुझे नहीं पता कैसे प्लान हुआ, बस गुरुजी ने एक दिन दिमाग में डाला कि जा टर्की घूम के आ। मैंने एग्ज़ाम बुक करने का ट्राई किया, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा पार्ट 2 एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तब दिसंबर में क्या करूं, इंडिया तो जा नहीं सकते क्योंकि टिकट्स इतनी महंगी है लास्ट मोमेंट में। मैंने कहा छोड़ो, घर पे बैठ जाएंगे, छुट्टियां हैं, कोई बात नहीं। गुरुजी ने प्लान करा दिया टर्की का। बस गुरुजी की प्लानिंग कुछ और ही थी, गुरुजी जो चाहते थे मैं घूम के आऊँ, गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं घर बैठूँ या अभी एग्ज़ाम दूँ। एग्ज़ाम के लिए गुरुजी कहते अगला साल पड़ा है तब हो जाएगा, तो इस साल पूरा एंजॉय कर, तो घूम के आ। और आप मानेंगे गुरुजी, संगत जी, टर्की जाने के टाइम आई वॉज सो स्ट्रेस्ड क्योंकि मुझे एक नर्स ने बता दिया कि जब वो जाती थी, वो भी डिवोर्स्ड है, वो रोमेनियन है, कि जब वो जाती थी अपने बच्चों को लेके तो एयरपोर्ट पे रोक देते थे कि आप अकेले बच्चों को नहीं लेके जा सकते, फादर की परमिशन चाहिए।
तो मुझे तो इतना स्ट्रेस कि फ़ादर की परमिशन लेटर तो मेरे पास है नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद देयर फादर। ये बच्चे भी नहीं मिलना चाहते, दे ऑल्सो डोंट लाइक हिम। हमारे तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है। मैं इसको परमिशन लेटर के लिए रोक दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्यू ईयर्स बैक कोविड में भी मैं एक बार गई थी, इंडिया ट्रैवल करी थी यूके टू बच्चों के साथ, तब मुझे रोका था। तो यहाँ से मेरे एक्स हस्बैंड ने उन्होंने भेजा था बर्थ सर्टिफिकेट और लेटर बच्चों को ले जाने के लिए। तो मुझे डाउट था कि हो सकता है ये, जब मेरे साथ एक बार हुआ है और ये भी कह रही है तो इट कैन हैपन। तो मैंने कहा गुरुजी क्या ही पंगा करा दिया। मैंने टिकट्स बुक करा दी और मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया, उसमें गलती से मेरा नाम शर्मा हो गया। अब मेरा नाम चेंज हो के सोनाली डे है, क्योंकि मैंने पासपोर्ट में हर जगह नाम चेंज करा दिया, पर ई वीज़ा में गलती से मेरा नाम मेरा प्रीवियस नेम पे हो गया, शर्मा, सोनाली शर्मा। तो वो एक गलती। मैंने कहा गुरुजी क्या पंगा हो गया। प्लस गुरुजी बच्चों को लेके अकेले कैसे ट्रैवल करूँगी गुरुजी, नई कंट्री गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे ये जर्नी होगी गुरुजी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। आप देखो क्या ही कर दिया गुरुजी, घर पे बैठी रहती शांति से, क्या टर्की करके जाना था, बेकार ही पंगा हो गया गुरुजी, बेकार ही पंगा हो गया गुरुजी टर्की का। और टिकट्स, सुबह मेरी 8 बजे की फ़्लाइट थी, घर से निकलना था 3 बजे। बच्चों को लेके खुद ड्राइव करके एयरपोर्ट गई। एयरपोर्ट जाने के बाद मैं बता नहीं सकती, मैंने तो गुरुजी को बोला, सुबह प्रेयर किया, गुरुजी आप चलो हमारे साथ टर्की, आप ही जाओगे, अब आपने बुक कराया है ना, आप जाओगे और आप ही लेके आओगे। गाड़ी में भी मैंने गुरुजी का सीट बनाया, बच्चों गुरुजी को बैठाओ साथ में, गुरुजी के भजन चलाए। रात को 3 बजे हम निकले। एयरपोर्ट में हमने बोर्डिंग सब किया, किसी ने नहीं पूछा परमिशन लेटर का। इतने अच्छे से हम टर्की पहुँचे। और टर्की जाने के बाद मुझे लगा ई वीज़ा के टाइम वो शर्मा ना चेक कर लें, दोबारा ई वीज़ा का कुछ पंगा ना पड़ जाए, कुछ चेक नहीं किया। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि आप बता नहीं सकती। मुझे पूरे ट्रिप में आई कैन फील गुरुजी विथ मी, आई कैन फील गुरुजी विथ मी। मैं पूरे ट्रिप में गुरुजी को फील कर पा रही थी। और वो 4 दिन का ट्रिप इतना अच्छा, इतना अमेजिंग, हमने खूब मज़े किए। पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, बोट ट्रिप, तो अपना केबल कार, सब कुछ किया। वेदर दिखा रहा था बारिश होगी, गुरुजी की कृपा से इतना सनी वेदर, 22-23 डिग्री, कोई बारिश नहीं। जिस दिन हम वहाँ से निकले उस दिन बारिश। और न्यू ईयर की ईव जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, वो तो एक मेरा अलग ही सत्संग है। वो तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा। वो एक साथ में चल रहा है, गुरुजी वो बहुत जल्दी पूरा करेंगे। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं। जो न्यू ईयर ईव में जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी ना, उसके बाद से वो एक अलग ही मेरा सत्संग चल रहा है। वो सत्संग बहुत जल्दी मुझे लगता है इस साल गुरुजी पूरा कर देंगे। वो सत्संग पूरा होने के बाद वो तो मेरा ग्रैंड सत्संग होगा, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बस न्यू ईयर ईव में गुरुजी ने मुझे बहुत एक मेरी ब्लेसिंग दी मुझे, जो मैं बरसों से उस ब्लेसिंग का वेट कर रही थी। वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, जब वो मेरा दूसरा सत्संग होगा, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, वो मेरा अलग ही सत्संग चल रहा है। फिर गुरुजी के इतनी खुशी हुई मुझे, गुरुजी को साथ लेके आई, पल पल गुरुजी मेरे साथ थे। हम कहीं घूमने भी जाते थे ना, कार में मैं गुरुजी की सीट बनाती, या गुरुजी बैठे, गुरुजी को बिठा, पैराग्लाइडिंग किया, इतने मज़े किए। वो ट्रिप तो मुझे लगता है गुरुजी की ब्लेसिंग वाला ट्रिप था। कहते हैं ना गुरुजी ब्लेस करते थे तुम्हें घूमने जाना, गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं जाओ घूम के आओ। और गुरुजी को कई बार जगह चेंज करनी पड़ती है तुम्हें कुछ ब्लेस करने के लिए। तो मुझे लगता है शायद मुझे वो ब्लेसिंग 31st नाइट की ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी ने शायद मेरी जगह चेंज कराई। फिर उसके बाद से आने के बाद तो मेरी अलग ही एक लाइफ चल रही है। जनवरी जो स्टार्ट हुआ है ये साल, गुरुजी ने मुझे स्टार्टिंग में मैसेज दे दिया कि ये साल तेरा पूरा खुशियों वाला होगा, जो तुझे 2023 में नहीं मिला वो सब तेरा इस साल होगा। ये साल जनवरी स्टार्ट होती पूरी ब्लेसिंग वाली स्टार्ट हुई है। जनवरी, आप मानोगे, अब मुझे कुछ नहीं पता था। गुरुजी ने, मैं सोच रही थी कि इस साल हम कहीं और घूमने जाएंगे। टर्की से आने के बाद इतना मन किया कि अब मैं कुछ और बुक कर लेती हूँ, अपना ईस्टर में कुछ और बुक कर लेती हूँ, आगे इस साल की भी पूरी बुकिंग कर लेते हैं बच्चों के साथ। पर गुरुजी का मैसेज आ गया, कोई अपनी प्लानिंग ना करना, पूरा साल मुझे सरेंडर कर दे, कुछ अपनी प्लानिंग ना कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं कोई प्लानिंग नहीं करूँगी घूमने की, जैसा आप चलाओगे। ये मेरी ज़िंदगी है ही नहीं अब, ये आपकी दी हुई ज़िंदगी है, मेरी न्यू ब्लेस ज़िंदगी। आप जैसे चलाओगे वैसे ही चलूँगी, मैं कुछ बुक नहीं करूँगी। अब मेरे फरवरी में पार्ट 2 एग्ज़ाम की बुकिंग होनी है, शायद अगर वो बुक हो गया तो मैं अप्रैल में पार्ट 2 दूंगी, वरना मुझे वो भी कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत महंगे एग्ज़ाम्स हैं, जब भी आपको लगे सही टाइम है, जब भी लगे मैं पास हो जाऊंगी तब आप बुक कराना, वरना आप मत बुक कराना, मैं वेट कर लूँगी।
इस साल तो हो ही जाएगा क्लियर, अप्रैल नहीं तो सितंबर, कभी ना कभी हो जाएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पर संगत जी एक और बात आप मानेंगे, मुझे नहीं पता ऑल ऑफ अ सडन जनवरी मिड में जो मेरा एक और सत्संग चल रहा है, वो जो मेरा सबसे बड़ा सत्संग है, गुरुजी ने मुझे अप्रैल 1st 2nd वीक में बड़े मंदिर बुला लिया। गुरुजी ने मुझे अप्रैल में बड़े मंदिर में, सोच नहीं सकती, मैं दिसंबर में टर्की थी और जब मैं टर्की से वापस आई जनवरी में, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे अप्रैल में गुरुजी बड़े मंदिर बुला लेंगे। अप्रैल में मेरे बड़े मंदिर का बुलावा है। अब जनवरी में जितने भी सत्संग सुन रही हूँ सब में गुरुजी बड़े मंदिर का ही मुझे बता रहे हैं कि बड़े मंदिर, सब जो संगत जा रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब मैं बड़े मंदिर लास्ट गई थी 2022 में, अब जा रही हूँ बड़े मंदिर 2024 में। गुरुजी ने अप्रैल में बुलाया। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे किस्मत की चाबी मेरे पास है बड़े मंदिर में, पुत्र आजा, आके ले जा। बस मैं वेट कर रही हूँ अब अप्रैल में जाने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इन बिटवीन अगर मेरी एग्ज़ाम की तैयारी हो गई तो मैं सोच रही हूँ फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। अप्रैल एंड में एग्ज़ाम है, अगर बुक हो गया तो उसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है। पर जो गुरुजी ने मुझे अप्रैल का ब्लेस किया ना बड़े मंदिर जाना, एक हफ़्ता, और जो गुरुजी ने मुझे वो एक हफ़्ता ब्लेस किया है, जो 7 तारीख ब्लेस करिए, 7 अप्रैल को मैं इंडिया जा रही हूँ, 7 तारीख जो मुझे ब्लेस करिए गुरुजी, मेरी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उसका सत्संग मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी जब गुरुजी पूरा कर देंगे। वो तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। आज तक मैं अमृत वेला नहीं किया। गुरुजी ने मुझे लास्ट 1-2 महीने से अमृत वेला की भी कृपा बख्शी है। मुझे अमृत वेला उठाते हैं मेरे प्रभु कि उठ पुत्र उठ, तेरे कर्म खराब है, तू पूजा कर, पाठ कर, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। मुझे पता है गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। मुझे पता है इस साल गुरुजी मेरी सारी अधूरे सपने पूरे कर देने हैं। गुरुजी ने कहा है इस साल तेरे सारे अधूरे सपने, तेरी सारी अधूरी कहानी मैंने पूरी कर देनी है। बस गुरुजी कृपा करो ये साल लास्ट 2023 से भी और ब्लेसिंग भरा हो। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, आपने जितना दिया उसकी औकात ही नहीं थी, इसकी औकात ही नहीं थी। आपने जितना दिया बहुत ज़्यादा दिया गुरुजी, बहुत ज़्यादा। मेरी औकात नहीं थी गुरुजी इतनी, और बहुत जल्दी मैं अपना सबसे बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। बस गुरुजी से आप प्रेयर कीजिए, जो मेरी अरदास है, जो मैं अरदास करती हूँ, बहुत जल्दी मेरी अरदास पूरी हो जाए। प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास सुन लो गुरुजी, प्लीज़। मेरी जो सबसे बड़ी विश है वो कर दो पूरी गुरुजी। मेरा मिराकल जो लाइफ में जो एक इम्पॉसिबल चीज़ है, एक मिराकल आप कर दो। जो इम्पॉसिबल चीज़ है, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, उस मिराकल को कर दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी लास्ट ईयर इतना ब्लेस करने के लिए, एक एक चीज़ ब्लेस करने के लिए, और ये साल भी पूरा ब्लेसिंग से भरने के लिए गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में लगा के रखना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस मुझे अपना आशीर्वाद का हाथ अपने सिर पे रखना। कभी कोई गलत रास्ता पकड़ूं, कभी कुछ गलती करूं तो मुझे बता देना गुरुजी। हम तो नादान बच्चे हैं, आप मेरा हाथ थाम के रखना, क्योंकि हम तो नादान हैं। हम कब आपका हाथ छोड़ते हैं हमें नहीं पता, हम तो विश्वास डगमगा जाते हैं। हम कभी मत हमें छोड़ना गुरुजी, आप मेरा हाथ थाम के मंजिल तक पहुंचा दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़। एक हैप्पी ब्लिसफुल लाइफ ब्लेस कर दो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही मैं अपने सत्संग को आज विराम देती हूँ। अपना बहुत बड़ा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सत्संग के अंत में मैं मंत्र जाप से अंत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। आज का दूसरा सत्संग शिल्पा आंटी जी का है, जो उन्होंने गुड़गांव से शेयर किया है। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर उससे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मुझे कैलेंडर भी ब्लेस किया। और संगत जी हुआ यूँ कि कल शाम को मेरे पास मैसेज आ रहा था कि आज शाम तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज मैं तुझे अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा और बालाजी के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलवा लिया, उससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। और महत्वपूर्ण तो थी ही शाम, क्योंकि आज के डेट में अगर मैं बड़े मंदिर पहुंच जाती हूं तो उससे बढ़कर कुछ है नहीं। और जो गुरुजी का ये मैसेज था कि मैं जो तुझे बालाजी के रूप में दर्शन दूंगा, आप यकीन मानिए संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर के दर्शन करके बाहर निकली तो बड़े मंदिर के बाहर में ही बिल्कुल
दो छोटे छोटे बंदर बैठे हुए थे और वो इतने अच्छे से बैठे हुए थे कि मेरे को वही लगा कि देखो आज गुरुजी महाराज ने कहा था कि वो बालाजी रूप में दर्शन देंगे और उन्होंने लिटरली बालाजी रूप में दर्शन दिया। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कल जब लंगर कर रहे थे हम, तो जब हम 4 जन प्लेट में खा रहे थे, लंगर प्रसाद ले रहे थे, उस दौरान हमारी रोटियों में त्रिशूल के दर्शन हुए। गुरुजी मेरी रोटी में एक 31 नंबर का भी उन्होंने एक मुझको ब्लेस किया। आज तो पता नहीं है कि ये 31 नंबर क्या है, बट बहुत साफ 31 नंबर बना हुआ था मेरी रोटी में। तो मेरे को इंतज़ार रहेगा कि गुरुजी की क्या ब्लेसिंग है उस 31 नंबर में मेरे लिए। बट अभी के लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी बस इसी तरीके से हमें ब्लेसिंग्स देते रहे, सभी संगत को ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। आज का तीसरा सत्संग कावेरी जी ने गुवाहाटी से शेयर किया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी को गुरु जी का आशीर्वाद मिले, सभी हंसी खुशी रहे, गुरु जी की कृपा सभी पर बनी रहे। मैं आज छोटा सा एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली गुरुजी ही मुझे ये सत्संग बुलवा रहे हैं। गुरुजी, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती, जो मुझसे आप बुलवा रहे हैं मैं उसी को बोल रही हूँ गुरुजी। मैं गुरुजी से तो कब से जुड़ी हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, जब से जुड़ी हूँ मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। मैं कभी भी, कोई भी मेरी जीवन में मुश्किलें आए, मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ और वो कहीं न कहीं उसका हल निकल जाता है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं गुरुजी से पहले जुड़ी, जब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे गुरुजी को मानना चाहिए या गुरुजी के आदेश अनुसार मुझे चलना चाहिए, तो मैं जैसे सुबह-सुबह भगवान को दिया जलाते हैं, तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हर भगवान मेरे साथ है। साईं बाबा हैं मेरे मंदिर में, मेरे मंदिर में शिव जी हैं, छोटा सा शिवलिंग है। मेरे मंदिर में कान्हा जी हैं, मेरे मंदिर में माँ लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, सब हैं। तो उनको जब मैं पहले दिया जलाती थी सुबह-सुबह, तो गुरुजी से जब जुड़ी तो मैं गुरुजी के नाम से भी दिया जलाने लगी। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी को मान के मैंने दिया जलाया, तो उस टाइम ऐसा हुआ संगत जी कि मेरे दिए में जो आधे चंद्रमा का जो चिन्ह होता है शिवलिंग के ऊपर, वो दिए में मुझे दिखाई दी। और मुझे तब इतना पता नहीं था कि ये किस लिए दिखाई दिए या ये किस लिए ऐसे आकार में हो गए। मुझे तभी कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ था। लेकिन मैं तभी वो देख के इतना हैरान हो गई कि आज दिए में ऐसा क्या हुआ कि मुझे ऐसा चिन्ह दिखाई दिया। फिर धीरे-धीरे जब मैं सत्संग सुनने लगी या धीरे-धीरे जब मैं गुरुजी से जुड़ने लगी और जुड़ती गई गुरुपा, तभी मुझे मालूम पड़ा कि ये गुरुपा का ही आशीर्वाद था, जो मैं उस टाइम महसूस नहीं किया, लेकिन मैं अभी महसूस करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कृपा मेरे ऊपर आप बनाए रहिए, मेरे परिवार के ऊपर बनाए रहिए और जितने भी हमारे परिवार में जितने भी आपसे जुड़े हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं,
उनके ऊपर भी गुरुपा ये कृपा बना के रखिए। गुरुपा, आज मैंने ये छोटा सा सत्संग शेयर किया है, आगे जाके भी आप मुझे और सत्संग शेयर करने के लिए हिम्मत दीजिए। गुरुपा, इस सत्संग में अगर कुछ गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। आज का दूसरा सत्संग मुझे हमें एक संगत जी ने भेजा है। संगत जी अपना नाम रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो मैं वैसे ही पढ़ूंगी जैसे उन्होंने मुझे भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और पहली बार गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, इसलिए जो भी मुझे गुरु जी शेयर करवा रहे हैं उसके लिए भी उनका शुक्राना और आप सबका भी शुक्राना जो आपसे ये सत्संग सुन रहे हैं। मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई गलत शब्द निकल जाए। पिछले कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करो, और काफ़ी सत्संग में सुना है कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना है। संगत जी, मेरे पिताजी की 2005 में अकाल मृत्यु हो गई। घर पर सिर्फ मेरी माँ और मेरा छोटा भाई ही मेरा सहारा था। कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होने के कारण मेरा विवाह 2007 में बिना ठीक से जांच के तय हो गया। विवाह के पहले से ही लेन देन को लेकर के बहुत तनाव रहता था। मेरे ससुराल वाले मेरी माँ को हमेशा बहुत परेशान करते थे। ये मालूम होते हुए भी कि मेरे पिता नहीं हैं और कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, कोई स्टेप नहीं ले पाई। मैं छोटे शहर में थी। उस समय हमारे समाज में अगर किसी लड़की की सगाई टूट जाती थी तो बहुत अपमान होता था, और अपने छोटे भाई और अपनी माँ की खातिर मैं चुपचाप इस बंधन में बंध गई। दरअसल मेरे ससुराल वाले बहुत तेज लोग थे और वो चाहते थे कि कोई इमोशनल और सेंटिमेंटल लड़की मिल जाए जो उनका और उनके पति का टॉक्सिक व्यवहार चुपचाप सह सके। उन्हें मालूम चल गया था कि मैं पिताजी की मृत्यु की वजह से अति संवेदनशील और सहम गई हूँ। विवाह के बाद से ही हर रोज़ मुझे कभी और कभी मेरे भाई को, कभी मेरी माँ को कुछ कुछ वजह से ताना मिल रहा था। मेरे पति अल्कोहलिक थे और वक्त के साथ ये बढ़ता गया, मगर मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कभी किसी को कुछ बोल कर बस अपनी माँ के सामने अपना दुख बयान करती थी। वो बेचारी भी बहुत परेशान होती। मेरी बेटी का जन्म 2011 में हुआ। इस तरह कभी किसी की खातिर और कभी किसी की खातिर मैं चुप रही। 15-16 साल बीत गए, पर कभी तो सब कुछ ठीक ही होगा यही सोचकर काट दिया। मैं परेशान थी और मजबूरी में अपने पति के साथ रह रही थी, क्योंकि वो ताकत ही नहीं थी कि मैं अलग हो जाऊं। परिवार ने मुझे समझाया कि मैं अलग हो जाऊं, मैं आत्मनिर्भर हूं। दरअसल घर के काफ़ी सारे खर्चे मैं ही उठाती थी। मेरी पढ़ाई का आखिरी पड़ाव मैंने शादी के बाद किसी तरह पूरा किया था, जिसकी खातिर मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे ताना देते थे और कहते थे कि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैं हमेशा से बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा रही हूँ। वो इसलिए कहते थे कि मुझे दबा कर रख सकें और मैं खर्चे में बराबर हाथ बटा सकूं। लेकिन साल 2022 के अंत में परेशानी बढ़ गई। मेरे पति जुआ और दूसरी महिलाओं के चक्कर में भी पड़ गए और मेरे ससुराल वालों ने मुझे ही दोषी ठहराया। मेरे पति ने भी मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, पैसे के लिए ही है। दोनों परिवार में तनाव काफ़ी बढ़ गया था। संगत जी, मेरी सास को भी शायद पंडितों ने बता दिया था कि हमारा भविष्य साथ में नहीं है, इसलिए तांत्रिक का सहारा लेकर के ब्लैक मैजिक के सहारे मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं उनका माफ़ कर दूं और एक बार मौका दूं। मुझे आभास था कि वो नहीं सुधरेंगे, पर मैंने अपनी बेटी की खातिर और शायद ब्लैक मैजिक के प्रभाव से उन्हें एक मौका और दे दिया। मगर मैं बहुत तनाव में रहती थी। लगता था कि अपने साथ कुछ ना कर लूँ। मैंने पंडितों के पास जाना शुरू कर दिया। मैं इतना लाचार हो गई थी कि चर्च भी जाने के लिए तैयार हो गई थी। उस दौरान मेरी एक दोस्त जो कि गुरुजी की बहुत मानती थी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, यहाँ से बताना चाहूँगी कि मेरी एक और दोस्त बनी सन 2022 में मार्च में, जो गुरुजी को मानती थी, और उन्होंने करीब 6 महीने पहले मुझे अपने घर में हो रहे सत्संग में बुलाया था, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। तब मुझे क्या मालूम था कि गुरुजी जो सब जानते हैं मेरा हाथ थाम रहे हैं, मेरे कष्ट आने से पहले ही मुझे संभाल रहे हैं। मैं बिल्कुल मूर्ख थी। मेरी दोस्त ने मुझे गुरुजी की महिमा बताई कि कैसे गुरुजी ने सभी संगत का कल्याण किया है। उसने मुझे मंत्र जाप बताया और कहा कि मैं रोज़ करूं। फिर जनवरी 2023 में वो मुझे अपने साथ बड़े मंदिर ले गई। मुझे उसने बड़े मंदिर से गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, तो मुझे वहाँ की व्यवस्था समझने में परेशानी नहीं हुई। पहली बार मंदिर पहुंचकर मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, मगर
फ्रेगरेंस महसूस हुई थी और वो फ्रेगरेंस रात को भी मुझे महसूस हुई। एक गुरुजी का पीला चोले वाला स्वरूप भी मुझे ब्लेस हुआ, जिसको मैंने फ्रेम करके घर में मंदिर में स्थापित किया। कुछ दिन बाद फिर मैंने अपने दोस्त के साथ बड़े मंदिर गई तो मैंने अपने दोस्त के वॉलेट में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप देखा। मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे भी ये मिल जाए। उस वक्त मैंने देखा कि एक सेवादार अंकल पॉकेट स्वरूप बांट रहे थे और मुझे भी एक हाथ में दे दिया। वो आखिरी स्वरूप था उस वक्त उनके पास। मेरी दोस्त ने कहा कि देखो आज तो गुरुजी तुझे कितना ब्लेस कर रहे हैं। मंदिर के बाहर आने के पश्चात मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि मैं रोज़ जल प्रसाद का सेवन करूं। मैंने जब से उससे पूछा, उसने बताया कि वह एक लॉकेट स्वरूप के साथ जल को टच करके पीने से गुरुजी हमें बहुत ब्लेसिंग देते हैं, हमारे रोग भी दूर हो जाते हैं। मैंने अपने मन में सोचा ताकि लॉकेट स्वरूप मिल जाए। अचानक एक अंकल जी ने मुझे और मेरी दोस्त को बोला कि हम अपना हाथ आगे करें और उन्होंने हमारे हाथ में लॉकेट स्वरूप रख दिया। संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी की महिमा को महसूस किया, क्योंकि मैंने सुना था कि गुरुजी ही शिव हैं। फरवरी 2023 में शिवरात्रि वाले दिन मुझे इच्छा हुई कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और मैंने गुरुजी की कृपा से मैं अपने दोस्त के साथ बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां का श्रृंगार और प्रबंध देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोई जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, ये विचार मेरे मन में समा ही नहीं रहा था और मैं इतना रोने लगी। मैंने तो स्वर्ग देख लिया। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे मैसेज आते थे कि तूने बहुत दुख देख लिया, अब तेरा अच्छा समय आएगा, बस थोड़ा सब्र कर मेरी बच्ची। पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी भी मुझे कहने लगी थी कि मैं ऐसे माहौल में क्यों रहती हूँ और मैं अपने पति से अलग हो जाऊँ। वो वहाँ इतना टॉक्सिक माहौल में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। मेरे पति मेरी बेटी को भी बुरा भला कहने लगे। संगत जी, मार्च 2023 में मेरे पति ने नशे की हालत में मुझे बहुत कुछ सुनाया और उनकी माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझ पर आरोप भी लगाया गया। संगत जी, मुझे गुरु जी ने 2 दिन के बाद बड़े मंदिर बुलाया और मैंने उनसे सामने यही अरदास लगाई कि अब मैं और दुख नहीं सह पा रही हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाएं कि मैं अपनी ज़िंदगी का क्या करूं। गुरु जी ने मुझे अपनी भाभी से कनेक्ट करवाया, जो कि शिव भक्त हैं और जो साधना करती हैं। उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से उत्तर भी मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा और साधना में भाभी ने बताया कि थोड़ी हिम्मत करके मैं अपने पति से अलग हो जाऊं, नहीं तो मेरी बेटी भी कुछ समय बाद टॉक्सिक हो जाएगी और गलत रास्ते पर चल पड़ेगी। संगत जी, एक औरत सब कुछ सह सकती है, मगर जब बात बच्चे पर आ जाए तो वो सह पाना मुमकिन नहीं होता है। गुरु जी के मैसेजेस आने लगे कि तू आगे बढ़, घबराना मत, तेरा पियो तेरे साथ है। संगत जी, मैं नौकरी करती हूँ और चूँकि मेरे पति के जुए में बहुत से पैसे गंवा दिए हैं, उनके पास मुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं था। मुझे ये विश्वास मिल गया था कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मुझे किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बिना अपनी और अपनी बेटी के लिए कुछ रख रखाव मांगे अपने पति से अलग होने का फ़ैसला कर लिया। मैंने सबको बोल दिया कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ। मेरे ससुराल वाले और मेरे पति की समझ ही नहीं आया कि ये सीधी गाय अचानक शेरनी कैसे बन गई। संगत जी, मार्च 2023 से मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ। गुरु जी ने एक पिता की तरह हम माँ बेटी को संभाल रखा है। मेरी बेटी भी गुरु जी को बहुत मानती है। संगत जी, मेरी बेटी अपना जन्मदिन गुरु जी के जन्मदिन के साथ शेयर करती है। जब उसको मालूम चला कि तो हम दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक सेवादार अंकल जी ने कहा कि मुझे कि ये तो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी साक्षात आपके पास आए हैं, इसके बारे में तो वो खुद ही सोचेंगे कि मैं चिंता मुक्त रहूं। और साथ में संगत जी, मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे संभाल रखा है उसने, मुझे कभी अकेला नहीं महसूस करने दिया है। मैं कभी इमोशनल हो जाऊँ, दुखी हो जाऊँ, मेरा ऐसा ख्याल रखती है जैसे कि मैं उसकी बेटी हूँ, जबकि उसने अपने पिता का साथ खोया है। गुरुजी ने मेरी बेटी के रूप में मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। गुरु जी का पल पल का शुक्राना। मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैं अपनी बेटी को कोई चिंता ना करूं, उसका भविष्य गुरु जी अपने आप ही संवारेंगे। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, लेकिन गुरु जी की आज्ञा से मैं शुरू से अपनी जर्नी बताना चाहती थी। आगे की जर्नी मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी। अभी इतना ही कह सकती हूँ कि गुरु जी ने एक पिता की तरह हमारी बेटी को संभाल रखा है। गुरु जी का पल पल शुक्राना और मेरी उस दोस्त का भी शुक्राना जिसने मुझे मेरे पिता से मिलाया, जिन्होंने मैंने बरसों पहले खो दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे गुरु जी शेयर करवा रहे हैं, उसके लिए आप उनका भी शुक्राना और आप सबका, संगत जी का भी शुक्राना जो आप सब सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया कि मैंने कैसे गुरु जी के आशीर्वाद से अपने पति से अलग होने का फैसला लिया था। संगत जी, बहुत दिन लग गए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों को ये समझने में कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती। इस दौरान सबने मुझे बहुत भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे
गुरुपा की कृपा से मैं अपने निश्चय में अटल रही थी। गुरुजी ने मुझे ताकत दे रखी थी। संगत जी, मैंने सुना था कि गुरुजी जब आपका हाथ थामते हैं तो कि सबसे पहले आपके जीवन में नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग और नकारात्मक परिवेश को से बाहर करते हैं। मेरे पति कुछ दिन बाद घर छोड़कर चले गए। मैं हमेशा इस बात में घबराई हुई रहती थी कि कहीं मेरी सास का ब्लैक मैजिक मुझ पर प्रभाव ना करे और मैं कमज़ोर तो ना हो जाऊं, और यही सब ख्यालात दिन रात मुझे सताता था। मैंने सपना देखा कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ मुझ पर हमला कर रही हैं, और मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया, और उस वक्त पीला चूल्हे में गुरुजी मेरे साथ सामने आए, और मैंने उनसे पूछा कि गुरुबा, आप मेरी रक्षा कर रहे हो ना नकारात्मक शक्तियों से? और उन्होंने पलके झपकाकर आश्वासन दिया। ये दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जो बहुत बड़ा रूप ले सकता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे ज़रा भी चोट नहीं लगी। बस मेरी कार में थोड़ा डेंट आया था। जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, मानो गुरुजी ने उसे ऊपर उठा लिया हो, जैसे कोई ब्लैक मैजिक और कोई कष्ट काट दिया हो। जय गुरुजी। गुरुजी बराबर मुझे बड़े मंदिर बुलाने लगे। मुझे एक खिंचाव सा महसूस होने लगा था, और मेरे कदम रुकते ही नहीं थे। मेरी माँ, मेरे भाई व मेरे मित्र जो कि भावनात्मक समर्थन दे रह सके, उन्होंने दिया, मगर मेरे दिल और दिमाग में गुरुजी के अलावा किसी का ख्याल ही नहीं आ रहा था। बस फिर क्या था संगत जी, गुरुजी की कृपा बरसती रही। कभी मुझे ओम के रूप में दर्शन दिया गुरुपा ने, और कभी तितली के रूप में। मैं बहुत सकारात्मक रहने लगी। गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा था। मेरे मन में आता कि मैं कम से कम सप्ताह में एक बार बड़े मंदिर जाऊं, और गुरुजी की कृपा से अधिकतर बार यह मुमकिन भी हो जाता था। ज़्यादा वक्त अगर बीत जाता तो एक अलग सी बेचैनी हो जाती थी। गुरुजी ने मुझे, मेरी बेटी को सुरक्षित रखा। एक बार हम मॉल जा रहे थे और रास्ते में थोड़ा सुनसान था। वहाँ टैक्सी ख़राब हो गई। ना ही मेरे पास फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था और ना ही बैटरी थी। जाने कहाँ से गुरुजी ने अपनी एक संगत आंटी को हमारी मदद के लिए भेज दिया। ऐसी है गुरुपा। करीब 1 साल से घर में सारे खर्च, होम लोन, बेटी की पढ़ाई और बाकी सारे खर्च गुरुपा की कृपा से चल रहा है। जब लगता है कि थोड़ी तंगी है, गुरुपा कहीं से मेरे लिए पैसे का इंतज़ाम कर देते हैं। गुरुपा की कृपा से मेरा जॉब में अप्रेज़ल भी हो गया। जॉब अप्रेज़ल की कोई उम्मीद ही नहीं थी। गुरुपा ने एक छोटा सा निवेश करवा करके मंथली मेरी अन्य इनकम भी बढ़ा दी है। मेरे घर में शिवलिंग के साथ पूरा शिव परिवार स्थापित था, जो मेरे ससुराल वालों ने ले लिया था क्योंकि वह चांदी का था। उस दौरान मैं बहुत बेचैन रहती थी, लेकिन गुरुपा का स्वरूप जब घर में कमरे में लग चुका था तो मन में तसल्ली थी कि हर जगह वो मौजूद है। अब तो ऐसा लगने लगा था मैं गुरुपा के घर में रहती हूँ, उनकी शरण में रहती हूँ। आखिर वो घर में तो उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पास था। घर में बहुत नकारात्मकता थी, लेकिन गुरुपा के आने के बाद से सब हमारे मंत्र जाप चलता रहता था और घर में अलग ही सकारात्मकता आ गई थी। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मैं शिव जी की कोई तस्वीर या शिवलिंग घर में वापस स्थापित करूं। मेरी माँ ने मुझे शिव जी के परिवार का स्वरूप दिया, और बड़े मंदिर से चाय प्रसाद के रूप में कप में मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके बाद मैंने घर में शिवलिंग स्थापित किया। इस तरह शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ स्वरूप में शिव और शिवलिंग में दोनों रूप में मेरे घर में आ गए। यकीन मानिए संगत जी, शिवलिंग बनारस के शिवलिंग बनने वाले मार्बल फैक्ट्री से आया है। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे जून में बनारस बुलाया और काशी विश्वनाथ बाबा के बहुत सुंदर दर्शन हुए। पिछले 7-8 महीने में गुरु जी ने मुझे काफ़ी धार्मिक यात्रा करवाई है, वृंदावन, खाटू, सालासर। बस मन में यही आस है कि गुरु जी डुगरी की जल्दी बुलवाएं। मेरे ससुराल वाले मुझसे मिलने घर आना चाहते थे, लेकिन मैं जानती थी कि वो कुछ बुरा ही करेंगे आएंगे, और गुरुजी की कृपा से उस दिन इतनी बारिश हुई कि गुरुजी ने उन्हें आने से रोक दिया। कोई भी नकारात्मकता इंसान या बल घर में आ ही नहीं पाता। घर को ऐसा ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। संगत जी, मेरे तलाक के कागजात कोर्ट में लग गए हैं और प्रक्रिया चली है। जिस दिन मेरा तलाक की याचिका फाइल हो रही थी, उस दिन में मेरे पति ने बहुत नखरे किए थे, लेकिन गुरुजी ने दिखा दिया कि शैतान कितना भी कोशिश कर ले, भगवान से बढ़कर नहीं है। मुझे यकीन है कि गुरुपा जल्दी से जल्दी सब ठीक कर देंगे। मैं कभी कभी बहुत हताश हो जाती हूँ, डरती भी हूँ, आखिर इंसान हूँ। लेकिन मैंने एक सत्संग में सुना था कि किसी आंटी का कोई कोर्ट केस था और उसकी काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहा था। उसके सत्संग में आंटी ने कहा कि गुरुजी जब यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वो ही लेकर जाएंगे, और ये सुनकर सच में यही सोचा कि जब गुरुजी यहाँ तक लाए हैं तो आगे ही वो लेकर जाएंगे। जय गुरु जी। गुरुपा ने घर का लोन का भी इतना अच्छा इंतज़ाम करवा दिया है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद से गुरुपा ने घर में सत्संग भी करवाया, जिसका इंतज़ाम खुद ही उन्होंने किया। जब सत्संग में संगत आई तो कुछ दिन संगत ने यही कहा कि ये घर एक मंदिर लगता है, क्योंकि ये मेरे गुरुपा वहीं रहते हैं। जय गुरु जी। गुरुजी हमारे मन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मैं अक्सर सोमवार को बड़े मंदिर जाती हूँ और वहाँ मुझे हमेशा ब्रेड पकौड़ा, आलू बंडा का प्रसाद मिलता है। एक दिन मन में इच्छा हुई कि गुरुजी मुझे भी समोसा प्रसाद खाना है, और उस दिन गुरुजी ने मुझे समोसा प्रसाद खिलाया। ठीक इसी तरह एक दिन मन में आया कि गुरुजी इतना स्वादिष्ट प्रसाद आप खिलाते हो, कभी पनीर पकौड़ा भी मिलता क्या? और यकीन मानिए संगत जी, उस दिन पनीर पकौड़ा ही मिला था प्रसाद में। मुझे मसालेदार भोजन से समस्या होती है, लेकिन गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होती है।
एक बार मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई थी, उसकी परीक्षा के लिए पेन ब्लेस कराना चाहती थी। दर्शन के बाद मैं जूता घर में अपने जूते लेने गई और मेरी बेटी पेन के साथ वहीं खड़ी थी। तभी अचानक एक अंकल जी ने उसको गुरुजी का स्वरूप का एक पेन दिया और कहा, बेटा आप पेन ब्लेस करवाने लाए हो ना, गुरुजी का पेन आपको गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। पिछले 1 साल से मेरी बेटी भी बहुत तनाव में है, लेकिन गुरुजी उसके शिक्षाविदों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को शक्ति, धैर्य, दृढ़ता, स्वाभिमान प्रदान किया है। बीच बीच में मेरी मम्मी और मेरे पास कुछ दिन के लिए रहने आती हैं। वो अपना बुटीक, जिसमें भगवान जी का ही वस्त्र और श्रृंगार मिलता है, छोड़कर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनका भी नुकसान होता है। गुरुजी ने उनको भी बड़े मंदिर और सत्संग में बुलाया है। वैसे तो वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती हैं, लेकिन मेरी खातिर वो बड़े मंदिर और सत्संग में गई। उन्हें भी बड़े मंदिर और सत्संग में बहुत अच्छा लगा। संगत जी, अब तो बस ये मौका मिलता है तो मैं सत्संग सुनती हूँ, ऑफिस जाते वक्त मंत्र जाप लगा लेती हूँ और लौटते वक्त सत्संग। मानो ज़िंदगी जीने लगी हूँ। इतना खुश तो मैं पिछले 18 सालों में हुई ही नहीं जितनी अब हूँ। अब मेरी माँ को मेरी और मेरी बेटी की कोई चिंता सताती है तो मैंने बोल देती हूँ कि माँ, गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। मेरे पास मैसेज आता है कि बड़ा मंदिर तुम्हारा मायका है, जब मन आए आया करो। और संगत जी, मैं दिल्ली NCR में रहती हूँ और यहाँ मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है। मैं सच में बड़े मंदिर की तरफ खिंची चाहती हूँ। जी के मैसेजेस आते हैं कि मैं संगत को तेरा परिवार बनाऊंगा। कि मानी संगत जी, मेरे जो भी दोस्त बनते हैं वो गुरु परिवार के ही होते हैं। गुरुजी ने संगत जी को सच में मेरा परिवार बना दिया है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मनो। और ये मन में रख कर अब ऐसा लगता है कि पहले जब कभी भी कोई मंदिर जाती थी तो अपनी एक विश लिस्ट का पिटारा खोल देती थी, पर अब जब भी मंदिर जाती हूँ बस दर्शन करके आती हूँ। मन में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं आती है। हर दिन एक सत्संग है। जब से गुरुजी की कृपा हुई है संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। गुरुजी तभी संगत का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरुजी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।